हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। हम कर रहे थे एचएन और एचएन में यूनिट नंबर 2 इंट्राऑपरेटिव केयर्स। इंट्राऑपरेटिव केयर्स में लास्ट टॉपिक है लीगल एस्पेक्ट ऑफ द इंट्राऑपरेटिव केयर्स। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है तो आपका सेकेंड यूनिट खत्म हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका थर्ड यूनिट है। ठीक है, थर्ड यूनिट बहुत ही छोटी है। ठीक, और साथ में आपका फोर्थ यूनिट भी 3 डिजीज कंडीशन बची है, वो भी खत्म होने वाली है बहुत जल्दी। ठीक है, तो देरी ना करते फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जाके उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम के पेपर और बहुत सारी ई बुक्स मिल जाएंगी, तो जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो उनको। ठीक है, तो जल्दी देरी ना करते स्टार्ट कर लेते हैं अपना लीगल एस्पेक्ट ऑफ इंट्राऑपरेटिव। मतलब कौन कौन से ऐसे लीगल एस्पेक्ट है पेशेंट के लिए है और क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे कि कहीं लीगली आप फंस ना जाओ। ठीक है, 3 चीजों के बारे में हम बात करेंगे हम। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे कोई सा पेन ले लेते हैं। ठीक है, ये चल रही है एक बार वेट ये हम हाइलाइटर ले लेते हैं और ये ठीक है। इंट्रोडक्शन, द इंट्राऑपरेटिव पीरियड द इंट्राऑपरेटिव पीरियड इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर। इंट्राऑपरेटिव पीरियड्स क्या किसमें इन्वॉल्व आपको भी पता है। इंट्राऑपरेटिव मतलब ड्यूरिंग द प्रोसीजर या सर्जरी, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, यूज ऑफ एडवांस इक्विपमेंट, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग, एनी एरर में लीड टू द लीगल कॉन्सिक्वेंस। मतलब क्या है, इसमें कोई भी जो है एरर अगर हो जाता है तो आप मेडिकली मतलब लीगली आपको मतलब सू किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसा है कि सावधानी से ठीक है मेंटेन करके चलनी है चीजों को, कहीं भी कोई भी ऐसा एरर ना हो लीगली। मतलब जितना ये प्रोफेशन जितना अच्छा है उतनी प्रॉब्लम्स भी हैं इस प्रोफेशन में, क्योंकि आप थोड़ी सी भी गलती करते हो ना, कई बार आपकी गलती नहीं भी होगी तब भी आप फंस जाओगे। ठीक है, इस वजह से कई सारे प्रोसीजर हैं, इनको प्रॉपर जो है आपको, अगर अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या करते हैं प्रॉपर प्रोसीजर को नहीं सीखते हैं, बहुत सारा रॉन्ग प्रोसीजर फॉलो करते हैं। अगर आपको चीजें नहीं पता पेपर एटलीस्ट अपने सीनियर से पूछ लो। ठीक है, तो आपको गलती नहीं करनी। अभी मान लो आप उन चीज़ों से बाहर निकल जाते हो, अगर कोई भी ऐसा केस होता है तो आपके सीनियर के ऊपर जाएगा, बट क्या है कि अगर आगे सेम चीज़ें आप फॉलो करते रहोगे तो प्रॉब्लम आपको होगी। ठीक है, इसलिए अभी आपको इन चीज़ों के बारे में ठीक से सीख लेना है। ठीक है, तो therefore nurses must be aware of legal responsibilities, patients' rights, hospital policies and national laws relevant to the OT practice। मतलब क्या है, जितनी भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज ए नर्स तुमको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई लीगली आपके ऊपर कोई केस करता है, ठीक है, तो आपको उससे बाहर कैसे आना है, आपने वो चीज़ गलती करी है कि नहीं करी है, ये आपको मतलब जो अपना काम उसको प्रॉपर करके रखना है। तो अगर तब कोई भी कैसा भी कुछ भी कर ले तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने वो चीज़ें प्रॉपर नहीं करी है तो आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। यहाँ पे आपको पेशेंट का राइट्स भी पता होने चाहिए, पेशेंट के राइट्स क्या क्या होते हैं। अगर यही आपको नहीं पता है तो आप कैसे मतलब उन चीज़ों से बच सकते हो। और हॉस्पिटल की पॉलिसी, बहुत सारे हॉस्पिटल उनकी अलग अलग पॉलिसीज हैं, अलग अलग प्रोसीजर से रिलेटेड, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। और नेशनल लॉ है जो इसके लिए बने हुए हैं, इसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, रेलिवेंट टू ओटी से जो भी रिलेटेड है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे अपना है कि लीगल कॉन्सेप्ट इन इंट्राऑपरेटिव केयर, मतलब कौन कौन से ऐसे लीगल कॉन्सेप्ट हैं जो इंट्रा ऑपरेटिव केयर से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले क्या है, जब भी पेशेंट कोई भी सर्जरी या प्रोसीजर के लिए आता है तो उसको आपको क्या करना है, इन्फॉर्म कंसर्ट लेना है विद प्रेजेंस ऑफ विटनेस, किसी भी विटनेस के प्रेजेंस में। ऐसा नहीं है कहीं भी ऐसे कोने में बैठा जाके सिग्नेचर करवा लिया, बाद में वो कहने लगे कि मैंने सिग्नेचर करा ही नहीं करा है। ठीक है, सिग्नेचर मेरी है ही नहीं, मैं किसी और तरीके से सिग्नेचर करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मतलब ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, मस्ट बी टेकन बिफोर सर्जरी, मस्ट बी साइन। ठीक है, बिफोर सर्जरी मतलब पेशेंट, सर्जन या विटनेस। ठीक है, जब भी ये क्या करना है, आपको पेशेंट है सर्जन के प्रेजेंस में भी ले सकते हो, कोई विटनेस है उसके प्रेजेंस में आपको कंसल्ट लेना है। और शुड भी इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होना है, किस टाइप की सर्जरी उसको प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, इसके रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस क्या है इसको भी एक्सप्लेन करना है उसको, इसके बेनिफिट क्या है, इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिफ्यूजल, मतलब वो क्या कर सकता है, मतलब रिफ्यूज कर सकता है, मतलब सर्जरी नहीं करवाएगा, ये सारी चीज़ें भी बताना है उसको। ठीक है, नर्स लीगल रोल, मतलब नर्स एज ए नर्स आपका लीगल रोल क्या क्या हो सकता है। इंश्योर कंसर्ट इज साइन, मतलब आपको ध्यान देना है कि कंसर्ट को उसने साइन किया है कि नहीं किया है। पेशेंट को
वेरीफाई करना, उसकी आइडेंटिटी वेरीफाई करना, डबल वेरिफिकेशन करना, उसकी DOB चेक करना है, उसका UHID नंबर चेक करना, उसका जो रिस्ट बैंड है उसको चेक करना है। सारी चीजें चेक करके तभी कंसर्न साइड करवाना है। ऐसा नहीं किसी और पेशेंट की सर्जरी होनी, किसी और का कंसर्न साइड करवा लिया। ये सारी चीजों के बारे में भी ध्यान देना, ठीक है। कंफर्म पेशेंट वाज मेंटली कॉम्पिटेंट एट टाइम, मतलब क्या मेंटली स्टेबल है कि नहीं है पेशेंट, ये भी ध्यान में रखना। कहीं पेशेंट क्या है थोड़ा सा लाइक साइकेट्रिक पेशेंट है और उसने साइन कर दिया तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। और इन सारी चीज़ों का आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका पेशेंट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आपको पेशेंट का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है। रॉन्ग पेशेंट रॉन्ग साइड सर्जरी इज ए सीरियस लीगल ऑफेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। अगर गलत पेशेंट आ गया, गलत साइड पे वो सर्जरी हो गई, तभी बहुत बड़ा लीगल इशू हो सकता है। आपका लाइसेंस जा सकता है, आपको मतलब जेल भी हो सकती है, ठीक है। और नर्सेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूज टू आइडेंटिफायर, मतलब क्या टू स्टेप आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले नेम उसकी चेक करना है, UHID चेक करना है, DOB चेक करना है। मे भी एक ही नाम के 2 पेशेंट हो सकते हैं, मे भी कभी कभी UHID नंबर क्लियर नहीं हो, फिर उनके फादर के नेम से चेक करना है। सारी चीज़ों को क्या करना आपका काम है चेक करना, ठीक है। क्रॉस चेक OT लिस्ट और क्या करना कंसेंट फॉर्म एंड पेशेंट हैंड चेक करना, वहाँ पे बैंड को चेक करना उसके, और फॉलो करना आपको WHO सर्जिकल सेफ्टी चेक लिस्ट क्या करना है फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद आगे चल रहे हैं। एसेप्टिक टेक्निक्स एंड स्टेरिलिटी, मतलब इसी रिलेटेड भी बहुत सारे लीगल इश्यूज हो सकते हैं। आपको फेलियर टू मेंटेन स्टेरिलिटी कैन कॉजेज इन्फेक्शन हो सकता है इसकी वजह से। और क्या हो सकता है नेग्लिजेंस और लॉसाइट, मतलब क्या है बहुत सारे लीगल इशू इससे भी हो सकते हैं, ठीक है। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इससे रिलेटेड, इंश्योर स्ट्राइल फील्ड इज नॉट कंटामिनेटेड। हमको क्या करना है कि जो भी स्ट्राइल साइड वो कंटामिनेटेड नहीं होनी चाहिए। मे भी ऐसा हो सकता है बाद में बोलते कोई इन्फेक्शन होता है, पेशेंट के अटेंडर या पेशेंट बोलता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन था, और वो हॉस्पिटल पे मतलब ऐसा इशू लगाता है कि इनकी वजह से इन्फेक्शन हुआ है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और क्या है मेंटेन प्रॉपर हैंड रबिंग, होगा क्या करना प्रॉपर हैंड रब करके ही पेशेंट को टच करना है। और क्या है चेक स्टरलाइजेशन इंडिकेशन, हमको जो भी इंडिकेटर्स होते हैं उसको चेक करना है कि प्रॉपर है, अभी कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गई हैं चीज़ें, सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। रिप्लेस कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट इमीडिएटली, कोई भी कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट लाइक कोई पहले सर्जरी हो चुकी है तो उस इंस्ट्रूमेंट को हमको तुरंत रिप्लेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है डॉक्यूमेंट ब्रेंचेज इन स्टेरिलिटी, हमको क्या करना है सारी चीज़ों को प्रॉपर डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्या है सेफ हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड स्पंज काउंट। स्पंज काउंट की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सेफ हैंडलिंग मतलब स्टाइल टेक्निक को फॉलो करना है। और जो भी स्पंज काउंट है, जब भी हम सर्जरी होते हैं बहुत सारे पीस या स्पंज क्या होते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए अंदर डालते हैं, बाद में जब सर्जरी कंप्लीट हो जाती है उसको क्या करना हमको बाहर भी निकालना होता है। कई बार आपने सुना होगा कई सारे केस कि किसी सर्जन, पहले ये चीज़ें ज़्यादा सुनने को मिलती थी, अभी तो बहुत कम मिलती हैं। क्या होता था बहुत सारे सर्जन क्या करते थे, बहुत सारे सीजर बहुत सारे स्पंज अंदर ही छोड़ दिया, बाद में क्या हुआ पेशेंट को पेन होना स्टार्ट हुआ, सर्जरी निकाला पता चला उसके अंदर फॉर्सेप पड़ी थी, स्पंज पड़ा था, तो इसके लिए डॉक्टर पे क्या होता है केस हो जाता है। जब केस हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है साथ में जो जो भी टीम मेंबर हैं उनके सब पे ये चीज़ें क्या होती हैं प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। इसलिए ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नर्स की होती है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और क्या है इनकरेक्ट काउंट में लीड टू द रिस्टेन फॉरेन बॉडीज एंड लीगल एक्शन हो सकता है। मे भी आपने काउंटिंग आपका ध्यान कहीं पे और है, आपने काउंटिंग ढंग से नहीं करी, बाद में पता चलता है कि 4 से 15 रह गई, ठीक है। तो इन चीज़ों की वजह से आपका लाइसेंस भी जा सकता है, आपको जेल भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इससे रिलेटेड वो डिपेंड करता है कि पेशेंट किस टाइप का है, ठीक है। काउंट इंस्ट्रूमेंट्स नीडल एंड स्पंज क्या करना काउंट करना, बिफोर सर्जरी से करना, ड्यूरिंग कैविटी क्लोजर जब भी हम उसको क्या करें क्लोज कर रहे हैं तब भी हमको काउंट करना है, आफ्टर स्किन क्लोजर भी हमको काउंट करना है। और रिपोर्ट डिस्पेंसेज इमीडिएटली, ठीक है, हमको तुरंत रिपोर्ट करना, और डॉक्यूमेंट फाइनल काउंट को मुझे करना डॉक्यूमेंट करना तुरंत, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं खुद की सेफ्टी के लिए होती हैं, इसलिए हमको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है। इसलिए बार बार बोला जाता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन कितना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद क्या है डॉक्यूमेंटेशन लीगल रिकॉर्ड। लीगल रिकॉर्ड की अगर बात करें हम तो इफ इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड इट
कंसीडर नॉट डन, मतलब क्या है, अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि क्या प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, मस्ट डॉक्यूमेंट क्या करना है आपको, सर्जिकल प्रोसीजर स्टार्ट एंड एंड क्या करना है हमको, जब कितने टाइम पे स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, ये सारी चीज़ों को हमको डॉक्यूमेंट करना है। कंसेंट वेरिफिकेशन करना है कि प्रॉपर यही पेशेंट है या दूसरा कोई पेशेंट है। पेशेंट पोजिशनिंग हमको क्या करना है, ये भी डॉक्यूमेंट करना है। स्पंज इंस्ट्रूमेंट काउंट भी हमको, ये सारी चीज़ें क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। मेडिकेशन एनेस्थीसिया गिवन, कौन सी एनेस्थीसिया कौन सी साइड पे दिया गया है, ये सारी चीज़ें क्या करना होता है, डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। कॉम्प्लिकेशंस, एनेस्थीसिया देने के बाद, मेडिकेशन देने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ क्या, यस, ये सारी चीज़ें भी क्या होती है, डॉक्यूमेंट करनी होती हैं। स्पेसिमेन हैंडलिंग को भी डॉक्यूमेंट करना, मतलब कोई भी जो हमने बॉडी पार्ट हमको रिमूव किया या कोई भी जो भी स्पेसिमेन, उसको भी क्या प्रॉपर हैंडलिंग हुई कि नहीं, किस टाइप से हैंडल किया गया उसको, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करी जाती हैं। कौन कौन से स्टाफ इसमें इन्वॉल्व, सबका नाम लिखा जाता है उसमें। और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट में लीड टू लीगल चार्जेस। ठीक है, ये लीगल चार्जेस की तरफ ले जाएंगे अगर आपने क्या किया, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मतलब आप लीगल इश्यूज से बच सकते हो। ठीक है, इस चीज को एक साथ ध्यान रखना है। पेशेंट पोजीशनिंग लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब कोई भी जब सही सर्जरी होती है तो हम उसको एक पोजीशन देते हैं, उस पोजीशन को मतलब डाउनिंग बोलते हैं, डफिंग बोलते हैं। ठीक है, पोजीशनिंग देना हमको क्या करना है, प्रॉपर देना है। तो उसमें भी क्या होता है, डॉक्यूमेंट करा जाता है। बाद में कोई भी लीगल इशू होता है तो कोई भी जो भी टीम बनाई जाती है, इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है, तो उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी होते हैं, तो वेरीफाई करते हैं कि प्रॉपर पोजीशनिंग दी गई थी कि नहीं दी गई थी। ठीक है, इनकरेक्ट पोजीशनिंग में भी क्या हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकती है, ये भी एक लीगल इशूज में आ जाएगा। नर्व कोई सर्जरी कुछ और कर रहे थे, नर्व डैमेज हो गया, पेशेंट पैरालाइज हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ती है, हॉस्पिटल की लायबिलिटी है, मतलब हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, नर्स मस्ट भी क्या है, नर्स में इसका क्या रोल है, यूज पैडिंग एंड सपोर्ट देना है पेशेंट को, प्रोटेक्ट प्रेशर पॉइंट को प्रोटेक्ट करना है, चेक सेफ्टी स्टेप, मॉनिटर सर्कुलेशन, और क्या डॉक्यूमेंट पोजीशनिंग मेथड का क्या करना, तुरंत डॉक्यूमेंटेशन करना है, चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद जो होता है मेडिकेशन एंड एनेस्थेटिक सेफ्टी, मेडिकेशन और एनेस्थेटिक सेफ्टी रिलेटेड क्या है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट ड्रग, फिर राइट डोज, फिर राइट टाइम, राइट पेशेंट एंड राइट रूट से हमको क्या करना है, देना है। ठीक है, ये पेशेंट के राइट्स हैं। इसके बाद चेक फॉर एलर्जीज, चेक एक्सपायरी डेट ऑफ मेडिकेशंस, अवॉइड अनऑथराइज्ड मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड ऑल मेडिकेशन गिवन इन इंट्रा ऑपरेटिवली, मतलब जितने भी आपने ड्यूरिंग प्रोसीजर जितनी भी क्या करी है, आपने मेडिकेशन दी है, उनको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। मेडिकेशन एरर कैन लीड टू द लीगल नेग्लिजेंस, क्या करना जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या, हैंडलिंग ऑफ स्पेसिमेन, स्पेसिमेन जब भी कोई भी क्या हो रहा है, बॉडी पार्ट मतलब काट के बाहर निकाला जा रहा है प्रोसीजर, तो उसको कैसे हैंडल किया गया, मतलब कैसे प्रॉपर डिस्पोज किया गया है, या उसको लेबोरेटरी में भेजना, प्रॉपर लेबोरेटरी में भेजा गया कि नहीं गया, ये सारी चीजों को क्या करना, आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, इसमें क्या हैंडलिंग ऑफ स्पेसिमेन में क्या है आपका, स्पेसिमेन लॉस ऑफ मिस लेबलिंग इज ए लीगल ऑफेंस, अगर आपने स्पेसिमेन को प्रॉपर लेबलिंग नहीं की है तब भी आपका लीगल ऑफेंस हो सकता है, केस हो सकता है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नर्स लीगल स्पेसिमेन करेक्टली, जब भी आप स्पेसिमेन कोई भेज रहे हो लेबोरेटरी में, उसको क्या करना है, करेक्टली लेबल करना है, पेशेंट का नेम, कौन सी साइड से निकाला गया, डेट, टाइम, सब कुछ क्या करना है, आपको लेबल करना है। यूज प्रॉपर कंटेनर आपको यूज करना है, ऐसी कोई भी चीज नहीं यूज कर लेना है। डॉक्यूमेंट हैंड ओवर टू लैब पर्सनल्स, क्या करना, प्रॉपरली भी डॉक्यूमेंट करना, कौन किसको दिया हमने, कब दिया, कैसे गया, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट होती हैं। उसमें फॉलो चेन ऑफ द कस्टडी प्रोटोकॉल फॉर द मेडिको लीगल स्पेसिमेन के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चल रहे हैं, सेफ्टी फ्रॉम फिजिकल हैजार्ड, हमको पेशेंट को फिजिकल हैजार्ड से बचाना है, ये एक आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हॉस्पिटल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग प्रोसीजर करते समय शॉर्ट सर्किट हो गया, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसकी वजह से बर्न हो गया पेशेंट को, कई सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक, तो इससे हमको क्या करना, पेशेंट को बचाना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सेफ्टी फ्रॉम द फिजिकल हैजार्ड, हॉस्पिटल आर लीगली लायबल फॉर
इसमें क्या बर्न फ्रॉम डायथर्मी, डायथर्मी जो होता है एक मतलब इलेक्ट्रिक हॉर्डशिप होता है, ठीक है, इससे भी बर्न हो सकता है। पेशेंट गिर गया, मान लो ओटी टेबल से गिर गया, फॉल हो गया, तो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इलेक्ट्रिकल इंजरी हो जाए किसी वजह से, या फिर रेडिएशन एक्सपोजर हो जाए किसी वजह से, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए सीरियस, तो फिर क्या ये हॉस्पिटल की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और हॉस्पिटल में काम कौन करता है? एज ए नर्स आप काम कर रहे हो, डॉक्टर काम कर रहे हैं, तो सब प्रॉब्लम्स आपके ऊपर ही आएंगे, ठीक है। फिर नर्सेस क्या क्या जरूरी है? चेक प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द कॉटरी, ग्राउंडिंग पैड प्रॉपर क्या है, लगा है कि नहीं लगा है। फिर मेंटेन ड्राई फ्लोर, कहीं गीला ना हो, इसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि आपको इलेक्ट्रिक बर्न हो सकता है, या फिर क्या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। फॉलो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी प्रोटोकॉल, आपको क्या करना, फॉलो करना है। और क्या करना है, यूज रेडिएशन प्रोटेक्शन, हमको जब भी कहीं भी एक्सरे मशीन या फिर कोई और मशीन यूज कर रहे हैं तो हमको लेड एप्रेन का यूज करना, पेशेंट की भी सेफ्टी का ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद प्रिंट अंडर हिपा, ठीक है, इंडियन नेशनल काउंसिलिंग रूल एंड रिवीलिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन इज इलीगल। हिपा क्या है? हिपा जो होता है हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी होता है एक्ट है, जिसमें क्या करता है पेशेंट की सेंसिटिविटी को हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये हिपा मतलब एक इंश्योरेंस एक टाइप से हो जाता है पेशेंट का। और क्या है, एक इंडियन मेडिकल काउंसिल रूल है, जिसमें क्या होता है, रिवीलिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन इज इलीगल। अगर हम पेशेंट की इन्फॉर्मेबल, हमको क्या करना, पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। अगर उसकी कभी क्या होता है कि प्राइवेसी लीक होती है तो क्या करना होता है, ये हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। नर्सेस का काम क्या है, मेंटेन प्राइवेसी इन ओटी में प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना। नो फोटोग्राफी विदाउट परमिशन कोई फोटोग्राफी नहीं करनी है। शेयर पेशेंट इंफॉर्मेशन ओनली विद द ऑथराइज्ड स्टाफ, के साथ भी हम कोई भी जो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। लीगल एस्पेक्ट ऑफ द इक्विपमेंट यूज, इसके लीगल एस्पेक्ट क्या क्या है? इफ इक्विपमेंट माल फंक्शन है, क्या है, हॉस्पिटल एंड स्टाफ कैन बी सू हो सकता है इससे। और क्या नर्सेस का काम क्या है, चेक इक्विपमेंट बिफोर यूज करने से पहले क्या करना है, चीजों को चेक करना, लाइक सक्शन हो गया, कॉटरी हो गई, चीजों को चेक करना है। रिपोर्ट डिफेक्टेड जो भी इंस्ट्रूमेंट है तो तुरंत हमको रिपोर्ट करना है। और अवॉइड यूजिंग अनस्टेराइल और फॉल्टी आइटम को हमको अवॉइड करना है, ठीक है। इसके बाद क्या, ब्लड ट्रांसफ्यूजन लॉ इफ द एप्लीकेबल ड्यूरिंग सर्जरी, क्या है, वेरीफाई पेशेंट आइडेंटिटी, हमको क्या है, पेशेंट की आइडेंटिटी वेरीफाई करना, किसी का ब्लड ग्रुप मैच करके हम ले आए हैं, किसी और का तो नहीं है, ठीक है। कंफर्म ब्लड ग्रुप कंपेटेबिलिटी, हमको क्या करना है, ब्लड ग्रुप कंपेटेबिलिटी हमको चेक करना है। मॉनिटर फॉर रिएक्शन, कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है, कहीं कोई रिएक्शन, कोई एलर्जी कंडीशन तो नहीं हो रही। डॉक्यूमेंट इंटायर ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस, हमको क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट अकॉर्डिंग टू WHO लीगल इंपॉर्टेंस है। इंडियन हॉस्पिटल लीगली फॉलो नाब जो क्या होता है आपका, नेशनल एक्रेडिटेशन ब्लड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, ठीक है। ये क्या स्टैंडर्ड विद इंक्लूड चेकलिस्ट, मतलब हमको इंडिया में एक फॉलो करना होता है नाप। इसमें क्या क्या आते हैं, बिफोर इंडक्शन, और क्या बिफोर इंसीजन, और बिफोर पेशेंट लीव्स ओटी, ठीक है। ये क्या है, हमको फॉलो करना होता है, एक गाइडलाइन है जो क्या है इंडिया में फॉलो होती है लीगली नाप के अंडर, ठीक है। तो इन सारी चीजों को हमको फॉलो करना होता है। इसके बाद लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन ओटी में एक नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबसे पहला जो है, इंश्योर कंसेंट इज कंप्लीट एंड वैलिड, हमको क्या कंसेंट कंप्लीट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, और हमको 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना, और साथ में कोई विटनेस होते तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मेंटेन स्टेरिलिटी, हमको स्टेरिलिटी मेंटेन करके रखना है। और क्या है, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग एक्यूरेटली, हमको क्या करना, डॉक्यूमेंट करना प्रॉपर चीज़ों को। रिपोर्ट एनी इंसिडेंट और नियर मिस, ठीक है, हमको तुरंत रिपोर्ट करना। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी को हमको मेंटेन करके रखना है, प्राइवेसी को मेंटेन करके रखना पेशेंट को। और क्या, इंश्योर पेशेंट राइट एंड असिस्ट एनेस्थेसिस्ट एंड सर्जन सेफ्टी को क्या करना, हमको असिस्ट करना है। एनेस्थेसिस्ट जो भी एनेस्थीसिया के लोग उनको असिस्ट करना, सर्जन को असिस्ट करना है, ठीक है। और क्या करना, फॉलो हॉस्पिटल सेफ्टी पॉलिसीज, हमको हॉस्पिटल की जो भी पॉलिसीज है उसको फॉलो करना है। और प्रोटेक्ट पेशेंट डिग्निटी एंड प्राइवेसी को क्या करना, हमको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ये एज ए नर्स तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉमन लीगल इशूज इन ओटी क्या क्या हो सकते हैं, रॉन्ग साइड सर्जरी, मतलब कई बार ऐसा होता है कि सर्जरी कहीं और क्यों नहीं और कहीं और ही कर दिया। रिटेन सर्जिकल आइटम, मतलब कोई भी अंदर सर्जिकल आइटम रह गया। बर्न फॉर कॉटरी और केमिकल से कोई पेशेंट बर्न हो गया।
तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल की ही है। मेडिकेशन एरर में भी कोई और मेडिकेशन देना, कोई और मेडिकेशन दे दिया तो ये भी एरर हो जाता है कई बार। और क्या है, बेंच ऑफ स्टाइलिटी को भी मैम को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। और फेलियर टू डॉक्यूमेंट, मतलब आपने डॉक्यूमेंट सारी चीजें मेंटेन तो करी बट कहीं कुछ मतलब थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी और आपने डॉक्यूमेंट नहीं किया, डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया तो प्रॉब्लम आपको ही होगी। ठीक है। लैक ऑफ इन्फॉर्म कंसेंट, मतलब क्या है, आपने ठीक से कंसेंट साइन नहीं करवाया, बाद में वो भी लीगली कर सकता है मतलब हाँ मैंने वो डिनाई करने लगे किसी चीज से तो एक प्रॉब्लम हो सकती है। और इंजरी ड्यू टू द इम्प्रॉपर पोजिशनिंग, आपने इम्प्रॉपर पोजिशनिंग दी प्रॉपर पेशेंट को रिस्टेन नहीं किया तो भी क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। लॉस्ट डैमेज ऑफ स्पेसिमेन, आपने कोई भी स्पेसिमेन क्या लेबोरेटरी में भेजा और वो प्रॉपर पहुंचा ही नहीं, रिपोर्ट गलत आई, ठीक है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये था अपना लीगल एस्पेक्ट। ठीक है, तो लीगल एस्पेक्ट ज्यादा मतलब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आ सकता है 2 नंबर में या फिर आपका एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है। बट क्या है कि आपको जानना जरूरी है क्या क्या और लीगल एस्पेक्ट होते हैं इन फ्यूचर जब भी आप मतलब काम कर रहे हो किसी हॉस्पिटल में। ठीक है, इसमें कोई भी चीज ना समझ में आई हो तो आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।